सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि अगर इस वक्त आपके अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन और ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है और इसकी वजह थर्ड पार्टी रही है, यानी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके अपने पर्सन से दूरी हुई है, तो इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा लव अफेयर हो सकता है, उनकी मैरिज हो सकती है। तो देखते हैं कि आपके इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी कौन है जिसकी वजह से ये कनेक्शन जो है नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन और ब्रेकअप सिचुएशन में गया है। और इस वक्त आपकी पर्सन से इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच जो है क्या सिचुएशन चल रही है, क्या चल रहा है। क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं या खुद को कोस रहे हैं थर्ड पार्टी को चुनकर? इसी सवाल का जवाब हम इस रीडिंग में लेने वाले हैं। रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, जर्नल है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और अगर आपको बिल्कुल कंफर्म है और आप 100% श्योर हैं कि आपका कनेक्शन थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है और आपके पार्टनर के दरमियान थर्ड पार्टी की वजह से दूरी आई है, तो आप इस रीडिंग को देखिए। और जिन लोगों को इतना श्योरिटी नहीं है कि असल में वजह क्या है और कंफ्यूजन में रहे हैं कि क्यों उनके पार्टनर से उन्हें छोड़ के चले गए हैं, तो वो इस रीडिंग को जो है अपने ऊपर ना लें और ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो जो बिल्कुल श्योर हैं वो इस रीडिंग को देखें। देखते हैं कि आपका इस वक्त जो अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में जो है वो थर्ड पार्टी और उनके दरमियान क्या चल रहा है। इस वक्त जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान क्या चल रहा है। रिजिलियंस, नंबर 9 इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। आपके पर्सन का साइन फायर साइन के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अबंडेंस कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। नंबर 3 इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे नज़र आई है। तो यहाँ आपके पर्सन जो है, मुझे अगर मैं देखूँ तो थर्ड पार्टी और इनके दरमियान क्या चल रहा है। तो इस सिचुएशन में अगर ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा इसको, हाँ, अगर ये इंसान इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो इस वक्त इस इंसान ने आपको छोड़ तो दिया है, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को फंसा हुआ फील कर रहा है थर्ड पार्टी के दरमियान। ये बिल्कुल खुश नहीं है आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को अपना कर। ये थर्ड पार्टी के साथ मुझे तो फ़िलहाल बिल्कुल खुश नहीं लग रहा। और ये आपकी एनर्जी आई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। इस वक्त ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। ये इंसान ख़ुद को जितना हो सके वो थर्ड पार्टी से अब बचा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके सामने शायद थर्ड पार्टी की हकीकत आ गई है, जिसकी वजह से ये खुद अब गार्डेड कर रहा है थर्ड पार्टी से। अगर पास्ट में इसने थर्ड पार्टी को चुना है तो इस वक्त ये इंसान थर्ड पार्टी से खुद को बहुत ज़्यादा गार्डेड कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचा रहा है। हालांकि इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन ये उन पर यकीन नहीं कर पा रहा। ऐसे लग रहा है कि जैसे अब इसका थर्ड पार्टी से भरोसा जो है वो उठ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की हकीकत कोई ना कोई सामने आई है इससे। यस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये अगर मैं 6 ऑफ कप्स कहूँ तो ये पास्ट की एनर्जी होती है। अगर कोई पास्ट का इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है
तो ये इंसान उसको याद कर रहा होता है। तो डेफ़िनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये इस वक्त जिस भी सिचुएशन में, अगर इस इंसान ने अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ा है या किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको छोड़ा, तो इस वक्त ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है। ये बिल्कुल खुश नहीं है। ये ऐसे मुझे लग रहा है कि ये इंसान बिल्कुल ख़ुद को फंसा हुआ फील कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस इंसान को अफसोस हो रहा है, हारा हुआ फील कर रहा है। इस इंसान ने आपको छोड़ तो दिया थर्ड पार्टी की वजह से, चाहे मजबूरी में छोड़ा या अपनी मर्ज़ी से छोड़ा, लेकिन ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़ुद को हारा हुआ फील कर रहा है, ख़ुद को तन्हा फील कर रहा है। ये इंसान बहुत अंदर से वुंडेड है, बहुत ज़ख्मी है ये इंसान, और इस वक्त ये आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हुआ दिखाए, आपकी इम्पोर्टेंस समझ रहा है। मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब ये इंसान आपकी इम्पोर्टेंस को समझ रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपको, आपसे मिलने की चाहत कर रहा है। वो थर्ड पार्टी के दरमियान ये मुझे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे नंबर 7 की एनर्जी है, चैरियट का कार्ड। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड पार्टी है उसने इस इंसान को कंट्रोल तो बहुत करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा। ये इस इंसान को इस वक्त कंट्रोल में तो किया हुआ है इस थर्ड पार्टी ने, लेकिन ये इंसान थक चुका है इस कंट्रोलिंग नेचर से। अगर इस इंसान की फैमिली है तो फैमिली से भी ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा मतलब कि ये इंसान खुद को निकालना चाहता है वहाँ से, खुश बिल्कुल भी नहीं है। और ये इंसान चाहता है कि ये अब कोई स्टैंड ले, ये इंसान आपकी तरफ आए। ये इंसान इधर नहीं रहना चाहता, बल्कि ये इंसान उधर से निकलना चाहता है, थर्ड पार्टी से ये निकलना चाहता है और आपके साथ ये रीयूनियन करना चाहता है, आपके पास दोबारा से वापस आना चाहता है, क्योंकि ये इंसान इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस इंसान को आपकी यादें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है आपके साथ। ये इंसान चाहता है कि आपके पास कोई इस इंसान को ऐसा मौका मिले कि थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आए। यहाँ पे कैंसर एनर्जी बहुत यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, हाई इम्पोर्टेंट। इस इंसान का साइन कैंसर हो सकता है, तो सन। इस इंसान ने सोचा तो था कि अगर इस इंसान ने आपको छोड़कर कहीं और शादी भी की है, तो इस इंसान ने सोचा था कि इसकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, इस इंसान की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ऑपोजिट जा रही हैं। अगर मैं इन सारे कार्ड्स को देखूं तो इन सारे कार्ड्स में सिर्फ आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये आपकी एनर्जी शो करता है कि इस इंसान को आपकी वैल्यू हो गई है और अभी इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। और यहाँ तो इस इंसान की एनर्जी जो है बिल्कुल ड्रेन है, खुद को ये इंसान बहुत फंसा हुआ फील कर, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर। अगर ये इंसान शादीशुदा भी है तो बहुत ज़्यादा ये इंसान खुद को वहाँ फंसा हुआ फील कर और वहाँ से निकलना चाहता है। यस, जैसे मैंने कहा है कि निकलना चाहता है, तो डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी को छोड़कर वहाँ से एंडिंग करके थर्ड पार्टी के कनेक्शन से निकलकर आपकी तरफ आना चाहता है ये इंसान। यहाँ डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली ये इंसान बिल्कुल जिस भी सिचुएशन में है ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है। बैक टू बैक यहाँ देख लें मेजर अरकाना आए हैं, द चैरियट, द सन एंड डेथ, क्योंकि इसको जो खुशी मिल रही है वो इसे आप देते थे। इस इंसान को तब तो वक्त रहते तो आप की कदर नहीं हुई, ना इस इंसान ने आपके प्यार को समझा है, बल्कि आपको बहुत तकलीफ़ दी है इसने रिश्ते में। हमेशा जो है इसने आपको ही कम इम्पोर्टेंस दी है। लेकिन अब ये इंसान जिस भी कनेक्शन में है, चाहे इसके
घर वाले हैं, क्योंकि यहाँ मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। फैमिली बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर इस इंसान ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी यानी कि किसी और को चुना है आपके ऊपर, तो ये इंसान अब वहाँ से चीज़ों को ख़त्म करके आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वहाँ ये इंसान बहुत कुछ सीख रहा है। यहाँ पे एंडिंग का कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये इंसान बहुत कुछ सीख रहा है वहाँ पे। बहुत ज़्यादा इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जो इस कार्ड में मैं देख रही हूँ। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में आया है फूल का कार्ड। यहाँ फूल के कार्ड से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस इंसान ने कनेक्शन में रहते हुए बहुत ही इमेच्योरिटी से काम लिया है, बहुत ज़्यादा केयरलेसनेस दिखाई है। ज़्यादा जो है इसने आपको छोड़ के अब दूसरों की सुनी है, यानी कि अपने घर वालों की सुनी है। और एक तरफ से मुझे लग रहा है कि ये इंसान सीरियस नहीं था आपको उस वक़्त लेकर, इस वजह से भी इस इंसान ने दूसरी पार्टी को चुना, अपनी फैमिली को चुना, या कोई किसी और एक्स्ट्रा अफेयर में गया, एक्स्ट्रा लव अफेयर में। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि वहाँ अब ये इंसान उस तरह से, इस इंसान को वो खुशी नहीं मिल रही जिस तरह से आपके साथ वो खुशी फील करता था। इस इंसान को भी वहाँ पे नॉन सीरियसनेस नज़र आ रही है। अगर ये किसी एक्स्ट्रा लव अफेयर में गया है तो इसको वहाँ पे भी नॉन सीरियसनेस नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी उसे बहुत ज़्यादा जूते की नोक पे रख रही है। उसकी तरह भी जो कह लें कि इस इंसान को वही फेस करना पड़ रहा है जो इसने कभी आपके साथ किया। अगर इस इंसान ने आपको नॉन सीरियसनेस दिखाई है, इस इंसान ने जो नॉन सीरियसनेस आपको दिखाई है, आज थर्ड पार्टी की तरफ से इस इंसान को नॉन सीरियसनेस देखने को जो है वो मिल रही है। तभी इस इंसान को आपकी याद आ रही है। इस इंसान को वो केयर, वो नर्चरिंग जो वार्मथ मिलती थी आपकी तरफ से, इस इंसान को बिल्कुल वहाँ ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इस इंसान, चाहे इसकी फैमिली है, चाहे इसका कोई एक्स्ट्रा अफेयर है, या जो भी इस इंसान के इस वक्त हालात चल रहे हैं, ये इंसान को आपकी याद आ रही है, क्योंकि इसको जो लव, जो सपोर्ट आपने दी है, इस इंसान को बिल्कुल लव एंड सपोर्ट वहाँ से नहीं मिल रही। इस इंसान को वहाँ से भी लैक ऑफ कमिटमेंट मिल रही है। वहाँ पे भी इस इंसान को सीरियस कमिटमेंट देने वाली नहीं लग रही मुझे थर्ड पार्टी। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। इस वजह से ये इंसान आपको याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। सो नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी की वजह से छोड़ा है, तो इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है और लियो की एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ये इंसान आपके साथ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल दिल साफ़ करके और बिल्कुल इनोसेंट वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। इस वक्त ये जहाँ है वहाँ बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं कर रहा। यस, यहाँ पे 8 का कार्ड आया। ये इंसान बहुत दुखी है। ये इंसान थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा दुखी है। इस इंसान को आपकी काइंडनेस की ज़रूरत है, आपकी साथ की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि आपका साथ मिले कैसे। इसको नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इस इंसान की डेट ऑफ बर्थ 17 हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा दुखी है। इंसान बहुत पछतावे में है। अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है, और मुझे लग रहा है इस इंसान की बेवकूफ़ियाँ थी बहुत ज़्यादा, इस इंसान की नॉन सीरियसनेस की वजह से और बेवकूफ़ियों की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से इस इंसान ने आपके साथ कनेक्शन जो है वो कनेक्शन को इसने खो दिया है। और आज ये इंसान आपके 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 हाथ, मतलब कि आपकी तरफ से हाथ बढ़ाने का वेट कर रहा है।
कि कहीं से आप आ जाओ, कोई मिरेकल हो जाए, आप इसकी लाइफ में आ जाओ और इसकी मदद कर दो। आपके सपोर्ट की इस इंसान को बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने इस इंसान को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और बहुत ज़्यादा दिया। इस कनेक्शन में आपने ही इस इंसान को दिया है। यस, इस इंसान ने डेफिनेटली किसी पे बहुत ही अंधा भरोसा करके, चाहे वो इसके घर वाले हैं, चाहे इसके फ्रेंड्स हैं, या चाहे वो कोई एक्स्ट्रा लव अफेयर है आपके कनेक्शन में रहा है पास्ट में, इस इंसान ने उन पे अंधा यकीन करके, उन पे ब्लाइंड फेथ करके आपके साथ चीज़ों को ख़राब किया है, आपके साथ चीज़ों को एंड किया है। कोई ना कोई तो इस इंसान ने गलतियां की हैं। आप पे भरोसा ना करने की बजाय इसने उन पे किया, आप पे भरोसा करने की बजाय इसने उन लोगों पे किया है, चाहे उसके घर वाले हों, उनको ज़्यादा इस इंसान ने इम्पोर्टेंस दी है। और आज ये इंसान खुद को अकेला फील कर रहा है, क्योंकि इस इंसान को आपकी कमी फील हो रही है। इस इंसान ने आपके बगैर रह के बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, तभी ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। यस, डेफिनेटली यहाँ पे इस वक्त ये इंसान बहुत ज़्यादा बंधा हुआ है। अगर ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहे तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस यहाँ पे, ऑब्स्टेकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं जो इसे आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 34 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 34 इस इंसान की एज हो सकती है, लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए कि इस इंसान को अगर जो मर्ज़ी रोक रहा है आपकी तरफ आने के लिए, चाहे इसकी फैमिली है, जो भी, अभी तक भी अगर इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोका जा रहा है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ आना है, क्योंकि ये रिटर्निंग का कार्ड होता है। तो इस इंसान ने आपकी तरफ बिल्कुल आना है। कुछ के पार्टनर के लिए, ज़्यादातर यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जो पार्टनर आपके, कुछ के पर्सन जो है वो 6 मंथ में आपकी तरफ आ सकते हैं। लेकिन इस इंसान अभी चुप बैठने वालों में से नहीं है, इसने स्टैंड लेना है। जो भी थर्ड पार्टी की वजह रही है, इसने अब आपके लिए स्टैंड लेना है। खासकर जो सिंगल हैं वो तो, अगर आपके पर्सन सिंगल हैं वो तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्टॉप। इस वक्त जो थर्ड पार्टी है वो इस इंसान को आपकी तरफ आने से बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही है। बहुत ज़्यादा इस इंसान को रोका जा रहा है आपकी तरफ आने से। हालांकि ये इंसान, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि स्टैंड ले रहा है आपके लिए ये इंसान स्टैंड ले रहा है। कुछ के पर्सन जो हैं वो स्टैंड ले रहे हैं, बेशक आपको नज़र नहीं आ रहा, आप देख नहीं पा रहे, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। ये इंसान स्टैंड ले रहा है, लेकिन इस इंसान को हर मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं आपकी तरफ आने से रोकने के लिए, या वो कमिटमेंट ही देना चाह रहा है, लेकिन इस इंसान को रोका जा रहा है आपकी तरफ आने से, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है। और इस इंसान को समझ नहीं आ रही है कि ये इंसान इस वक्त करे तो करे क्या। इस इंसान की रातों की नींदें उड़ी हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उन्होंने इसके इर्द गिर्द जो है बाउंड्रीज़ बनाई हुई हैं, नज़र रखी हुई है। जो इसके आसपास के लोग हैं उन्होंने नज़र रखी हुई है इस पर कि कहीं आपकी तरफ तो ना, यानी कि आपकी तरफ तो नहीं कदम बढ़ाने वाला। तो ये इस चीज़ पे नज़र रखी है कि ये ना हो कि उनकी नज़र ओझल हो तो ये आपकी तरफ कोई कदम बढ़ा ले, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे अपनी पूरी एनर्जी में नज़र आ रही है। लेकिन ये इंसान जितना हो सके बहुत ही कॉन्शियस वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल खुश नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के केसेस में अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है तो इस इंसान की मजबूरी रही है, और कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इनकी बेवकूफ़ी लग रही है, इस इंसान की इमेच्योरिटी लग रही है। यहाँ पे फूल के कार्ड से इमेच्योरिटी नज़र आई। इमेच्योरिटी की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा है। तो बहरहाल जो भी सिचुएशन रही हो, इस वक्त ये इंसान
आपका साथ चाहता है, आपकी मदद चाहता है, क्योंकि इस वक्त ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहा है थर्ड पार्टी के साथ। क्योंकि इस इंसान के हाथ कुछ ऐसी चीज़ तो लगी है, इस इंसान के हाथ कुछ ऐसा सबूत लगा है जिसकी वजह से इस इंसान को थर्ड पार्टी की हकीकत समझ आ गई है कि ये जो है आपके इस कनेक्शन के लिए ठीक नहीं है। तो कुछ ना कुछ इस इंसान के सामने चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से अब ये थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। और अब जब ये इंसान आएगा बहुत ही मैच्योर हो के, बहुत ही सेंसिबल हो के आपकी तरफ इसने आना है और आपको कमिटमेंट देनी है और आपकी तरफ एक्शन भी लेना है यहाँ पे चैरियट के कार्ड से। तो अब इस इंसान को जो मर्ज़ी रोक ले आने वाले टाइम में, कुछ लोगों के जो पर्सन है आने वाले टाइम में अगर इस इंसान को कोई मर्ज़ी रोक ले, लेकिन इसने उनकी परवाह के बगैर आपकी तरफ एक्शन लेना है। सो एक्शन उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनका डिवाइन टाइमिंग आया होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट की गई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।